आइए बच्चों, हम लोग आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2। मुझे विश्वास है कि हम लोग जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे उसका थ्योरी आप पढ़ लिए होंगे, उसे भली भांति आप समझ लिए होंगे और साथ ही जो मैं एनसीईआरटी से आपको एग्जांपल्स बताया था आपको वो समझ में आ गया होगा, आप उसका प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो बाबू मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हर रोज डे बाय डे आपका इंटीग्रेशन टफ होता चला जाएगा और यदि आपका अभी का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। और बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से बताऊं ताकि आप जो है एक मेथड से अभी आप समझ लीजिएगा, दूसरा मेथड जो मैं बताऊंगा एलिटर वो बहुत ही शॉर्ट मेथड होता है और उस मेथड को आपको समझना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एलिटर वाला मेथड से समझ लीजिएगा तो आपको 8 से 10 लाइन कम लिखने पे भी सवाल आप बना सकते हैं और परीक्षा में आप अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज आपका 7.2 का कि 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे पुट करके बनाता हूं। पुट तो आप ऊपर भी कर सकते हैं, पुट आप नीचे भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप ऊपर वाला पुट कीजिएगा 2x, पुट करने के बाद उसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा 1, जो कि आपके काम का नहीं है। लेकिन यदि नीचे वाला आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करते हैं और इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, ऊपर वाला आ गया, इसीलिए आप नीचे वाले को पुट कीजिए। तो क्या कीजिएगा बाबू, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t और अब आप इसे कीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, t का dt बाय dx, कहने का मतलब है 2x dx बराबर आपका हो गया dt। और देयरफॉर प्यारे बच्चों i बराबर कितना हो जाएगा 2x dx, 2x dx का मतलब कितना हो गया dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब t, समझ गए। और ये 1 बाय एक्स का फॉर्मेट हो गया और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log mod x, तो i बराबर आप लिख सकते हैं log mod x यानी कि mod t प्लस c, यानी कि i बराबर log mod t और t के जगह पे आप लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। होप कि आपको यह समझ में आया होगा। और चूंकि आप पढ़ते हैं प्रभाकर सर के पास, यह आपकी मजबूरी है कि आपको 2 या 3 मेथड से सवाल को सीखना पड़ेगा। आइए एक और मेथड से मैं आपको बताता हूं, एलिटर, या इसका एक जबरदस्त नाम है JIPL, जुगाड़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देखिए i बराबर कितना है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बाबू आप जिसे पुट रहे हैं उसको d में घुसाइए और उसी को लिखिए, बाद रख के सब छोड़ दीजिए। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप पुट रहे थे, आप इसे d में घुसा दीजिए और फिर आप उसी को लिख दीजिए। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपको वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है। जैसे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, बिल्कुल सही आ गया। और अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया dx बाय x, जिसका इंटीग्रेशन log mod x होता है, यानी कि i बराबर log mod x, x के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस आपका हो गया c। और बाबू यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको पुट करके बनाए, आपको थोड़ा सा स्टेप ज्यादा हो गया और ये आप मुंजवानी काम कर लिए तो स्टेप आपका कम लगा और आपको ये चीज भी सीखना है, ठीक है। आइए अब मैं दूसरा क्वेश्चन को बनाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है कि i बराबर है इंटीग्रेशन
log x का स्क्वायर बाय x और आपका है dx, समझ गए। और इसे करना है आपको इंटीग्रेट। तो कैसे कीजिएगा, यदि आप log x पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने पे 1/x आ जाएगा, नीचे वाला आपको मिल जाएगा, तो आप उसी को पुट कीजिए। पुट log x बराबर t, और पुट करने के बाद में आपको करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो दिखेगा log x का 1/x और t का dt बाय हो गया आपका बाबू dx। तो देखिए तो आपका क्या मिलेगा, dx पे तरफ लेते आइए, यानी कि 1/x dx बराबर आपका हो गया dt। देयरफॉर I बराबर, देखिए इसका मान आप ले चुके हैं, dx by x बराबर आपका हो गया dt, ठीक है, वेरी गुड। और log x को आपने t लिया है, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर और dt। और प्यारे बच्चों t स्क्वायर का आप जानते हैं कि पावर में एक जुटेगा और फिर उसी से भाग हो जाएगा, यानी कि t³/3 प्लस c, तो I बराबर 1/3 t। तो देख लीजिए t आपका कितना है, तो t आपका है log x, यानी कि log x पे पावर 3 प्लस c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर, समझ गया, ये आपका हो गया आंसर। अब आइए दूसरे मेथड से देखिए, एलिटर से। एलिटर I बराबर इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर बाय x बाय आपका है x इंटू आपका है dx। तो आप log x को पुट कर रहे थे, जिसको पुट कीजिएगा उसको लिखिए और उसी को आप d में भी घुसाइए। तो I बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर और d में आप घुसा दीजिए log x। लेकिन प्यारे बच्चों एक बार आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x बिल्कुल आ गया। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, अब ये फॉर्मेट हो गया x² dx बराबर x³/3, समझ गए बच्चों। तो बाबू अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो I बराबर log x का क्यूब/3 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, ये आपका हो गया आंसर। तो देख लीजिए कि यहां पर भी वही आंसर है, यहां पर वही आंसर है, अंतर यह है कि यहां पर पुट हम लोग नहीं किए और ज्यादा आसानी से बन गया। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन 3 को बनाते हैं। क्या है, 1/x प्लस एक log x, और इससे हम लोगों को करना है इंटीग्रेट। तो करते हैं बच्चों इंटीग्रेट। क्या कीजिएगा, तो इस प्रकार से कीजिए आप, I बराबर 1/x कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस x और आपका हो गया dx। अब देखिए बात है कि आप पुट किसको करेंगे, पुट आप उसी को कीजिए जिसको के डिफरेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन आ जाए। जैसे यदि x को पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 मिलेगा, फायदा नहीं हुआ, दूसरा फंक्शन आपको नहीं मिला। लेकिन यदि 1 प्लस log x को पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 का 0 और log x का 1/x ये वाला आ जाएगा, और इससे प्यारे बच्चों आपको फायदा होगा। तो आप पुट कीजिए, पुट 1 प्लस log x बराबर 3, और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 log x का 1/x t का dt/dx, यानी कि 1/x dx बराबर आपका हो गया dt। अब देखिए तो ये दोनों का मतलब कितना हो गया dt, तो I बराबर dt बाय, और ये आपका क्या है, तो इसको आपने t लिया है,
और 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, तो log mod t हो जाएगा। तो I बराबर हो गया log mod t प्लस c, यानी कि log mod t, t का मतलब हो गया 1 प्लस log x और प्लस हो गया आपका प्यारे बच्चों c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ? और इसी को मैं एक दूसरे मेथड से भी बनाता हूं। देखिए एलिटर आपका क्या है, I बराबर इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x, I बराबर आपका क्या हो गया, चलिए dx में लिख दिया, कोई बात नहीं है, x कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस आपका क्या बचेगा log x। और आप इसको पुट किए थे, जिसे आप पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए। तो I बराबर हो जाएगा d में घुसा दीजिए 1 प्लस log x, और नीचे आप वही लिख दीजिए, और बाद बाकी को आप क्या कीजिए, तो आप छोड़ दीजिए। और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, जैसे 1 का 0 log x का 1/x आ तो गया ये वाला। अब देखिए तो कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx/x यानी कि log mod x। तो प्यारे बच्चों I बराबर आपका हो गया log mod x, x के जगह पे है 1 प्लस log x और प्लस आपका हो गया c, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। तो देख लीजिए आंसर में तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टेप आपका इससे कम हो जाता है। ठीक है, आइए अब मैं दूसरा क्वेश्चन को यहीं पे बनाता हूं, जगह है, बन जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है कि I बराबर इंटीग्रेशन sin x इंटू साइन कॉस x और आपका हो गया dx, इस चीज को करना है इंटीग्रेट। तो आइए हम लोग करेंगे। तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो टेढ़ा है उसको पुट किया जाए। यदि मान लीजिए कि यहां पर हम लोग sin x को पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे cos x आएगा, लेकिन यह cos x तो sin के साथ घुसा हुआ है, कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप cos x पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sin x आएगा, जो कि आपको इससे फायदा हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप cos x को पुट कीजिए, पुट cos x बराबर t, और पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा आपका cos का कितना डी माइनस साइन x बराबर dt बाय dx, गुना कर दीजिए, तो sin x dx बराबर आपका हो गया माइनस dt। अब देखिए बाबू I बराबर आपका कितना हो जाएगा बाबूजी, sin x और dx मिलकर आपका माइनस dt हो जाएगा, और यहां पर sin और cos को आपने t लिया है, माइनस आपका dt हो गया। I बराबर पहले ये माइनस तो आपका बाहर, और sin t का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो माइनस cos t होता है। ये हो गया माइनस cos t प्लस c, I बराबर माइनस माइनस कैंसिल, cos t और t आपने लिया है cos x, तो ये आपका हो गया बाबू cos x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। और फिर मैं इसको आपको एक और मेथड से बनाता हूं। आइए एलिटर से देख लीजिए क्या होगा आपका एलिटर। एलिटर में देखिए I बराबर कितना है, तो sin x इंटू साइन कॉस x dx। समझ गए बच्चे? तो आप जिसको पुट रहे थे आप उसी को घुसा दीजिए d में, और उसी के फॉर्मेट को आप लिख दीजिए। जैसे आप पुट कर रहे थे cos को, तो cos को d में घुसाना है और cos वाले को लिख भी लेना है। तो ये आपका sin cos x लिख दीजिए, और d में आप क्या घुसा दिए, तो d में आप घुसा दीजिए
cos x। लेकिन बाबू हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको एक बार वेरीफाई जरूर करना है। जैसे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, दिक्कत यह है कि यहाँ पर साइन एक्स ही है, माइनस नहीं है, इसीलिए जो फालतू का आ गया उसे आप बाहर ले लीजिए। और अब देखिए तो कौन सा फॉर्मेट हो गया, अब फॉर्मेट हो गया साइन एक्स dx का, जो कि माइनस cos x के बराबर होता है, समझ गए। तो प्यारे बच्चों आपका कितना हो गया, i बराबर माइनस cos x, लेकिन x के जगह पे तो आपका cos x है, प्लस c, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस। कहने का मतलब है बाबू कि i बराबर cos x प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक, होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दोनों के आंसर सेम। तो बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। कहता है कि साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी है और इसे करना है इंटीग्रेट। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या है, यदि साइन पुट कीजिएगा तो कॉस आएगा, कॉस पुट कीजिएगा तो साइन आएगा, तो कोई भी आप पुट करके बना सकते हैं। और ध्यान रहे कि यहां पर दोनों का एंगल समान है, इसीलिए आप पुट करके बना सकते हैं। यदि दोनों का एंगल अलग अलग रहता तो आप इस तरह से नहीं बना पाते। तो यहां पर क्या कीजिए कि आप पुट कीजिए, पुट साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos ax प्लस बी, और याद रहे कि x के कोफिशिएंट से हम लोग गुना कर देते हैं, तो इंटू a बराबर dt बाय dx, गुना कर दीजिए कोना कोनी, cos ax प्लस बी dx बराबर आपका हो गया dt बाय a। अब देखिए बाबू देयरफॉर i बराबर, देखिए साइन x प्लस बी के जगह t है, और ये दोनों भाई साहब की जगह आपका dt बाय a हो गया, dt बाय a, यानी कि i बराबर 1 बाय a कांस्टेंट है बाहर, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, यानी कि i बराबर 1 बाय 2a, और t के जगह पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ax प्लस b, और प्लस आपका हो गया c। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया। अच्छा यदि मान लीजिए कि आप साइन के बजाय कॉस पुट करते, तब आंसर क्या आता, उससे भी हम लोग बना लेते हैं। ए लीटर पुट cos ax प्लस बी बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, cos का माइनस साइन ax प्लस बी, x के कोफिशिएंट से गुना, dt बाय dx, गुना कर दीजिए, यानी कि साइन ax प्लस बी dx बराबर dt बाय माइनस a, माइनस a है, इससे हम लोग क्या किए तो भाग दे दीजिए। देयरफॉर i बराबर, देखिए तो क्या हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि cos ax प्लस बी आपने t लिया है, ये t हो गया, और sin ax प्लस बी इंटू dx, यह आपका है dt बाय माइनस, तो ये हो गया dt बाय माइनस। प्यारे बच्चों माइनस 1 बाय a बाहर, और t बच गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, यानी कि t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, i बराबर माइनस 1 बाय 2a और t, तो t के जगह पे आपका हो गया cos स्क्वायर ax प्लस b, और प्लस आपका क्या हो गया
तो प्लस हो गया आपके प्यारे बच्चों सी। और मजे की बात ये है, कहेगा मास्टर साहब एक बात बताइए कि ये सवाल आप ऐसे बनाए तो आंसर साइन में आया, उसे बनाए तो आंसर कॉस में आया, कौन सा सही है सर? हमको कंफ्यूज मत कीजिए। नहीं, आप कहिएगा ना सर मास्टर साहब एक बताइए ई वाला सही है कि ई वाला सही है? मैं कहूंगा बच्चों दोनों सही है। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बदलेगा, बनाने का तरीका बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। प्यारे बच्चों आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। इंटीग्रेशन में यदि बनाने का तरीका आपका बदल जाता है तो आंसर का फॉर्मेट भी बदल जाएगा, अक्ताना नहीं है। हो सकता है कि किताब में ये आंसर हो और आपने ये बना दिया, तो किताब भी सही है, आप भी सही है। इंटीग्रेशन में आंसर वेरी करता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में खासकर आंसर बहुत वेरी करता है। मैं देखिए ना, अभी इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीका से बताऊंगा और उसमें भी अलग आंसर आएगा। देखिए हाँ आपका क्या है, मैं दूसरे मेथड से और बनाता हूं। ए लीटर आई बराबर साइन एक्स प्लस बी है, कॉस एक्स प्लस बी, और भाई साहब आपका है डी। नहीं बच्चों, ऐसा कीजिए कि आप 2 से गुना कर दीजिए और 2 से आप भाग भी दे दीजिए। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2a हो जाएगा। a के जगह पे आपका कितना है, ax प्लस b dx। और अब जो है कि अब आपका क्या हो जाएगा, तो आपका साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो i बराबर 1/2 माइनस कॉस, पहले 2 लिख दीजिए, 2ax प्लस b। और फिर प्यारे बच्चों आप x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, और x का कोफिशिएंट यहां पर a और यहां पर 2, तो 2a है, तो आप x के कोफिशिएंट से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए और प्लस आप लिख दीजिए c। तो फाइनली आपका -1/4a कॉस, पहले 2 लिख दीजिए, 2ax प्लस b, और प्लस आपका हो गया c। और इस पर फिर आपका आंसर बदल गया, नहीं फिर आंसर का फॉर्मेट बदल गया। तो देख लीजिए, मैं यही एक क्वेश्चन को 3 मेथड से बताया और तीनों ही मेथड में आपका आंसर अलग अलग है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बदलने से आंसर बदल जाता है। किसी बुक में कुछ और आंसर होगा, दूसरे बुक में कुछ और आंसर होगा, अब प्रभाकर सर का तीसरा आंसर होगा, हाँ सब सही होगा। ठीक है बच्चों, आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 6 बनाते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है। तो रूट एक्स के इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, रूट एक्स डी एक्स। तो यहां पर x पे पावर कितना हो गया, हाफ हो गया ना, x पे पावर हाफ हो गया, तो x पे पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, यानी कि आपका 2 एकम 2 एक 3, 3/2, तो 2/3, और x पे पावर हो गया आपका 3/2। ये चीज मैं पहले भी बताया था, लेकिन चलिए आपको बीच बीच में रिवीजन में करा दूंगा। तो इसका भी यही इंटीग्रेशन हो जाएगा, i बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 2/3 ax प्लस b पे पावर 3/2 प्लस c।
और याद रहे कि x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग देते हैं, तो x का कोफिशिएंट a है, तो a से भाग दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2/3। और प्यारे बच्चों यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आइए अब मैं अगले क्वेश्चन को बनाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 7, i बराबर x रूट x प्लस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए क्या होगा, टेढ़ा तो रूट वाला लग रहा है, समझ गए। तो पुट करने में आप पहले कोशिश कीजिए कि जो टेढ़ा है आप उसे पुट कीजिएगा। तो रूट के अंदर x प्लस 2 है, तो आप इसे पुट कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुट x प्लस 2 बराबर t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 कांस्टेंट है 0, और t का हो जाएगा dt बाई dx, यानी कि 1 बराबर आपका हो गया dt बाई dx, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, तो dx बराबर आपका हो गया dt। और अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपका क्या हो गया, तो i बराबर इंटीग्रेशन, यहां पर x है, तो इस x का मान यदि आप यहां से निकाल लीजिएगा, x बराबर हो जाएगा t माइनस 2। तो इस x के जगह पर रख दीजिए t माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2 का मतलब t, और dx का मतलब आपका हो गया dt। और अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका गुना कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इस t को रूट t से गुना कीजिएगा, तो t पे पावर 1 है और यहाँ पर t पे पावर हाफ है, तो गुना कीजिएगा तो पावर जुट जाएगा, 1 और हाफ मिलकर आपका 3/2 हो जाएगा, यानी कि t पे पावर 3/2 माइनस 2 रूट t, और बाबू आपका हो गया dt। i बराबर t पे पावर 3/2 प्लस 1, आप जानते हैं कि 1 जुड़ जाता है, और फिर आप उसी से भाग दे देते हैं, यानी कि 3/2 प्लस 1 और माइनस 2। प्यारे बच्चों रूट t अभी यहां पर देखे थे कि रूट x का आपका इंटीग्रेशन हो जाता है 2/3 x पे पावर 3/2, तो यहां पर हो जाएगा 2/3 t पे पावर 3/2 प्लस c। i बराबर 2 एकम 2, 2 3 5, तो 5/2, तो 2/5 t पे पावर हो गया 5/2 माइनस 4/3 और t पे पावर 3/2 प्लस आपका हो गया c। और अब देखिए तो बाबू आपका कितना हो गया 2/5 t है, और t का मतलब यहां पर है x प्लस 2, नहीं, तो यहां पे बाबू हो गया आपका x प्लस 2 पे पावर 5/2 माइनस 4/3, x प्लस 2 पे पावर 3/2 और प्लस आपका हो गया c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, i बराबर इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर और आपका है dx। देख लीजिए, फिर टेढ़ा आपका रूट के अंदर वाला ही है, तो इसी को पुट कीजिएगा, तो पुट कीजिए, नीचे तो दिख जाएगा, बिल्कुल दिखेगा, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t। और अब आप क्या कीजिए बाबू, तो अब आप इसे कीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, तो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा, और t का dt बाय dx। यहां पे देख लीजिए x dx का मान आप यहां से निकाल सकते हैं, तो ऐसा कर लीजिए कि x dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाय 4। और अब देखिए तो आपका i बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन x dx के जगह पे तो आप dt बाय 4 रखिएगा, और ये अंडर रूट आपका हो गया t,
अंडर रूट टी और डी टी बाय 4, आई बराबर 1/4 बाहर, रूट एक्स का भी आप यहाँ पर पढ़े थे 2/3 एक्स पे पावर 3/2, तो 2/3 और t पे पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका कट गया 2 बार में, i बराबर 1/6 और t है, तो t के जगह पे 1 + 2x² आपका हो गया, 1 + 2x² पे पावर 3/2 और प्लस आपका हो गया बाबू c। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। मैं इसे दूसरे मेथड से भी बना देता हूं, ए लीटर, i बराबर आपका है x अंडर रूट 1 + 2x² और आपका है d। जिसको पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और उसी को d में घुसा दीजिए। तो i बराबर अंडर रूट 1 + 2x² लिख दीजिए और d में फिर आप इसी को घुसा दीजिए। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, 1 का 0, 2x² का 4x, लेकिन आपका अकेला x था तो 4 फालतू का आया है, तो 4 से आप भाग दे दीजिए, 4 से आप भाग दे दीजिए और अब रूट x का फॉर्मेट आ गया, तो 2/3 x पे पावर आपका हो गया 3/2। कहने का मतलब है बाबू कि आपका क्या बच गया, तो i बराबर 1/4, 2/3 और x पे पावर 3/2, x के जगह पे 1 + 2x² है, यानी कि 1 + 2x² पे पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, दिख गया है। तो अब जो है कि ये आपका कैंसिल, यानी कि i बराबर 1/6, 1 + 2x² पे पावर 3/2 और प्लस आपका हो गया c, प्लस आपका हो गया c। ठीक है बच्चों, और यही आपका हो गया आंसर। तो देख लीजिए दोनों का आंसर आपका सेम है और फायदा यह है कि इसमें आपको बहुत ही कम स्टेप में बन गया। तो होप कि आपको समझ में आ रहा हो, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 9 को बनाते हैं। क्या कहता है कि 4x + 2 अंडर रूट x² + x + 1 को इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों देख लीजिए कि टेढ़ा आपका यही है, इसलिए इसको पुट कर लीजिए। तो पुट x² + x + 1 बराबर t। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x² का 2x, x का 1 बराबर हो गया dt/dx। तो इस तरफ लेके चले आइए, 2x + 1 dx बराबर आपका हो गया प्यारे बच्चों t। और देखिए तो अब आप i को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो i बराबर यहां से 2 बाहर ले लीजिए, तो 2 बाहर, 2x + 1 और इस पूरे के जगह पे आपका √t और आपका हो गया बच्चों dx। और अब देखिए कि ये भाई साहब और ये भाई साहब मिलकर कितने बराबर हो जाएगा, तो ये dt के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि i बराबर 2 बाहर, ये √t और ये दोनों मिलकर हो गया आपका dt। और √x का इंटीग्रेशन अभी मैं आपको बताया था, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 t पे पावर 3/2 प्लस c, यानी कि i बराबर 4/3 और t आपका है बाबू x² प्लस x प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? चलिए ठीक है, वेरी गुड। और अब यदि हम लोग इसको एलिटर से बनाना चाहेंगे तो एलिटर से देखिए आप कैसे बनाइएगा। एलिटर i बराबर कितना है, 2 कॉन्स्ट बाहर ले लीजिए, 2x + 1 अंडर रूट x² + x + 1 dx।
और आप जानते हैं कि इसको पुट करने पे ये वाला आता है, तो जिसको पुट करना है उसको लिखना है और उसी को डी में घुसा देना है। तो आई बराबर 2 बाहर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डी में घुसा दीजिए आप सेम चीज। क्या घुसा दीजिए? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 का 0, बिल्कुल ही वेरीफाई हो गया। अब बाबू आपका कितना हो गया? रूट एक्स डी एक्स, जिसका कि 2/3 एक्स पे पावर होता है 3/2। तो आई बराबर 2/3 एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पर पावर 3/2 प्लस आपका हो गया सी। यानी कि आई बराबर 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस आपका हो गया सी। और यही बाबू आपका हो गया आंसर। तो देख लीजिए कितना कम स्टेप आपका लगा। नहीं, दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा तो इस फॉर्मेट पे आपका समय कम लगता है, पेज भी कम लगता है। तो आपको दोनों मेथड से प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में आपको लगे ज्यादा समय है तो इस तरह से बनाइए, और लगता है कम समय है तो आप ये वाला जो है ना जुगाड़ मेथड को अप्लाई कर लीजिए और नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, नंबर दोनों में सेम आएगा। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स और आपका है dx, समझे? और इसे करना है इंटीग्रेट। ऐसा कीजिए बाबू कि आई बराबर dx आप रूट एक्स को ले लीजिए कॉमन। रूट एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ तो रूट एक्स आपका बच जाएगा और यहां से रूट एक्स निकल गया तो कितना हो गया? आपका हो गया 1। अब देखिए रूट एक्स को यदि आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स, ये वाला आपको मिल जाएगा। तो आप इस चीज को पुट कीजिए, यानी कि इस प्रकार से पुट रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी, और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 dt बाय dx, dx इधर लेते आइए तो dx बाय रूट एक्स, इस दो को यहाँ पे लेते आइएगा तो 2 dt हो जाएगा। ए बच्चों, और अब देखिए तो आपका i बराबर कितना हो गया? देखिए ये दोनों जो भाई साहब है, ये भाई साहब मिलकर आपका 2 dt हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए 2 dt बाय, और ये भाई आपने क्या पूछा है? इसे आपने लिया है t, ये t हो गया। तो i बराबर 2 बाहर और 1/x के इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/x हो गया ना, 1/x का log mod x, यानी कि log mod t प्लस c। तो i बराबर 2 log t, तो t के जगह पे अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। समझिए, यही आपका हो गया आंसर। मैं इसे एलिटर से भी बता देता हूं। एलिटर आई बराबर, आप जो है कि रूट एक्स कॉमन लिए थे, रूट एक्स माइनस 1 आपका हो गया। जिसको पुट कर रहे हैं उसको लिखिए आप, और उसी को आप क्या कीजिए? तो उसी को आप डी में घुसा दीजिए। लेकिन प्यारे बच्चों एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, जबकि यहाँ पर 2 नहीं था तो 2 से आप क्या कीजिए? गुना कर दीजिए, तभी ना आपका 1/2 ने बटे का 2 और ये 2 कट के खत्म हो जाएगा। और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स तो हो ही गया है, 1 का 0, बात खत्म हो गया। अब देखिए तो आपका कौन सा फॉर्मेट आ गया? अब यह फॉर्मेट हो गया dx/x बराबर log mod x, यानी कि i बराबर आपका कितना बाबू? i बराबर यहाँ पर 2 है तो लिख दीजिए 2, और log mod x यानी कि रूट एक्स माइनस 1 प्लस आपका c। ठीक है, दिख रहा है। और बाबू यही आपका हो गया आंसर।
समझ ली, यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना 57 ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ही ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्या कहता है कि x बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4 को इंटीग्रेट करना है। तो बाबू इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट पर हम लोग इसको बनाएंगे। फॉर्मेट में लिख देता हूं, दो प्रकार के इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मेट लिख देता हूं इस तरह से कि नोट, यदि आपका I बराबर है इंटीग्रेशन ax प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी और dx, तो आपको क्या करना है, आपको पुट करना है, पुट ax प्लस बी बराबर लेमडा इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू, ठीक है। और अब ऐसे केस में दोनों तरफ आप x का कोफिशिएंट को इक्वेट करके आपको लेमडा और म्यू का वैल्यू निकाल लेना है। हाँ, यहां से अब दोनों तरफ x के समान घात यानी कि पावर के कोफिशिएंट यानी कि गुणज को बराबर करके लेमडा तथा म्यू का मान निकाल लिया जाता है। और ये आपका ये फॉर्मेट है, और मैं एक और भी फॉर्मेट लिख दूं, एंड इंटीग्रेशन ax प्लस बी बाय अंडर रूट सी एक्स प्लस डी dx। समझ गए, ये दोनों ही यदि फॉर्मेट रहता है, बाबू ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ये यानी कि ये गुना में रहे या भाग में रहे, हाँ, ये इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसका तरीका ये होता है कि जो रूट के बाहर है उसको हम लोग पुटते हैं, और क्या पुटते हैं, लेमडा इंटू रूट वाला प्लस म्यू, और अब x के समान पावर के, हाँ, समान पावर के कोफिशिएंट यानी कि गुणज को बराबर करके लेमडा और म्यू का मान निकाल लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर पुट करके उसे बनाते हैं, और इसी पर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आइए कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। तो देख लीजिए यहां पर I बराबर कितना है बाबू, तो I बराबर है x बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4 और आपका dx। तो पुट कीजिए, पुट ऊपर वाला बराबर लेमडा इंटू एक्स प्लस 4 नीचे वाला, और प्लस आपका क्या हो गया, तो प्लस आपका हो गया म्यू, और इसे आप तोड़ दीजिए। तो x बराबर कितना, लेमडा x प्लस कितना हो जाएगा 4 लेमडा प्लस म्यू, आप इसे एक साथ लिख दीजिए। और अब आप इसे कीजिएगा इस प्रकार से, क्या कीजिएगा, तो दोनों तरफ x के समान पावर के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए, इक्वेटिंग कोफिशिएंट दिख रहा है यहां तक, हाँ दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ like powers of x both sides, हिंदी में दोनों तरफ x के समान घात के गुणज को बराबर करने पर। तो देख लीजिए यहां पर x के बाजू में लेमडा है और यहां पर x के बाजू में
1, यानी कि लैम्डा बराबर 1 आ गया बाबू। फिर यहाँ पे कांस्टेंट है 4 लैम्डा प्लस म्यू, 4 लैम्डा प्लस म्यू, और इस तरफ जो है आपका तो कांस्टेंट है ही नहीं, यानी कि वो 0 हो गया। तो लैम्डा का वैल्यू 1 है, तो 4 प्लस म्यू बराबर 0, यानी कि म्यू बराबर आपका क्या हो गया, तो म्यू बराबर हो गया आपका -4। और प्यारे बच्चों यदि आप इसका नाम 1 देते हैं तो 1 इंप्लाइज क्या हो गया, तो देख लीजिए x इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की जगह पे 1 है, यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस 4 और प्लस म्यू, और म्यू का वैल्यू है -4। और अब आप i बराबर क्या लिख सकते हैं, x, तो x के जगह पे लिखिएगा आप x प्लस 4 माइनस 4 बाय अंडर रूट x प्लस 4 dx। तो आप तो कहिएगा सर हम लोग +4 -4 तो पहले भी करके ऐसा ला सकते थे, बिल्कुल आप ला सकते थे, लेकिन प्यारे बच्चों हमेशा इतना आसान फॉर्मेट नहीं रहता है। और मैं जो ये रूल आपको बताया, चाहे किसी भी तरह का फॉर्मेट रहे, हाँ कुछ भी रहे, तो आप इससे बना सकते हैं। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो i बराबर प्यारे बच्चों आपका x प्लस 4 बाय अंडर रूट x प्लस 4 dx, माइनस ये 4 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, और यहां पर हो जाएगा dx बाय अंडर रूट x प्लस 4, ये आपका रूट बारे में कट जाएगा, यानी कि i बराबर अंडर रूट x प्लस 4 dx माइनस 4, ये 1 बाय रूट एक्स है, समझ गए, 1 बाय रूट एक्स है। और प्यारे बच्चों में आपको बताया था कि 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये आपका होता है 2 रूट एक्स, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये हो गया 2 रूट एक्स एक्स प्लस 4। और अब ये रूट एक्स मैं आपको आज ही बताया हूं कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स पे पावर 3/2। तो बाबू ये आपका कितना हो जाएगा, तो i बराबर 2/3 और x, तो x के जगह पे है आपके पास x प्लस 4 पे पावर 3/2 माइनस 4 दूनी 8 और अंडर रूट x प्लस 4, दिख रहा है कि नहीं जी, हाँ दिख रहा है, और प्लस आपका हो गया बाबू c, और यही आपका हो गया आंसर, समझिए ये आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं, तो आइए इसका देख लीजिए आंसर क्या है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 पे पावर 1/3 और फिर है आपका x पे पावर 5। तो इसको देख लीजिए बाबू कि बात है पुट करने का, तो पुट किसको कीजिएगा, जो टेढ़ा है। आप देख लीजिए कि ये आपका टेढ़ा है क्योंकि पावर इसका 1/3 है, आप इसको पुट कीजिएगा। लेकिन पुट करने से पहले देखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, i बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 पे पावर 1/3 एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि आपका आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। और अब पुट कीजिए, पुट एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 1 का 0 dt बाय dx, कहने का मतलब है कि x स्क्वायर dx बराबर dt बाय आपका हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब देखें तो i बराबर कितना हो गया आपका, इसके जगह पे t पे पावर 1/3 x क्यूब है, यहां से x क्यूब निकालेगा तो t प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि आपका t प्लस 1 और x स्क्वायर dx का वैल्यू आपका dt/3 है, तो इनटू हो गया dt/3। i बराबर 1/3 इंटीग्रेशन t पे पावर देखिए तो यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 1 है, तो 1/3 प्लस 1, 3 एकम 3 एक 4, तो 4/3 प्लस t पे पावर 1/3 और प्यारे बच्चों आपका हो गया dt।
और अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो I बराबर 1/3 t पे पावर 4/3 प्लस 1 बाय 4/3 प्लस 1 प्लस t पे पावर 1/3 प्लस 1 बाय 1/3 प्लस 1 और प्लस प्यारे बच्चों आपका हो गया c। और आइए तो अब आपका कितना हो जाएगा, I बराबर 1/3, 3 एकम 3, 4 3 7, 7/3 यानी कि 3/7 पलटी मार दीजिएगा और t पे पावर 7/3 हो गया बाबू, और प्लस 3 एकम 3 1 4, 4/3 पलटी मारिएगा तो 3/4 और t पे पावर 4/3 प्लस आपका हो गया c। और अब आप t का वैल्यू रख दीजिए, तो I बराबर 1/3, बल्कि ऐसा कीजिए 3 3 तो दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, 3 3 कॉमन ले लीजिए, तो बाबू यहाँ पर आपका 1/7 इंटू टी, तो t के जगह पे x³ -1 पे पावर 7/3 प्लस 1/4 और x³ -1 पे पावर 1/3 बल्कि 4/3 है और प्लस आपका हो गया c। ये दोनों कट गए, तो I बराबर 1/7 x³ -1 पे पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 पे पावर 4/3 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखता हूं कि अगला क्वेश्चन यहां बनेगा या फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा, छोटा ही है ये आपका बन जाएगा। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 13 I बराबर है x² 2 प्लस 3 x³ पे पावर 3 और आपका हो गया dx। ठीक है बच्चों, और इसमें से देखिए एक चीज कि यदि आप इसको पुट करते हैं, x³ को पुट करने से कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x² में आ जाएगा जो कि ऊपर वाला है, तो बेहतर है कि आप नीचे वाले को पुट कीजिए। तो पुट 2 प्लस 3x³ बराबर ठीक है, और पुट करने के बाद आप इसे कीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 2 का 0, 3 बाहर और x³ का 3x², 3 3 9, तो 9x² बराबर dt/dx। कहने का मतलब है x² dx बराबर हो गया dt/9, समझ गए, dt/9। और अब बाबू आप इसका वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए तो आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो I बराबर इंटीग्रेशन, ये पूरे भाई साहब के जगह पे dt/9, ये भाई साहब हो गया आपका dt/9 बाय ये आपका t पे पावर 3। तो I बराबर 1/9 कांस्टेंट है बाहर, ये t पे पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि t पे पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 प्लस c। तो I बराबर ये -2, तो -9 दूनी कितना हो जाएगा 18 ना जी, ये -2 ना, तो 9 दूनी 18 हो गया, और बाबू t पे पावर -2 प्लस c, यानी कि I बराबर -1/18 और पावर में -2 है तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/, यहाँ पे कर लीजिए इंटू 1/t, तो t के जगह पे आपका कितना है, तो 2 प्लस 3x³ इस पे पावर 2 प्लस c, और यही आपका प्यारे बच्चों हो गया आंसर। समझ लो, यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर बाबू, तो ये देखिए 1925, ये आपका आंसर है, इसका आंसर, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 14, 1/x इंटू log x पे पावर m, इसको करना है इंटीग्रेट।
तो ऑब्वियस सी बात है लॉग टेढ़ा है, आप एक बार पुट कर देख लीजिएगा फायदा होगा कि नहीं। लॉग एक्स को फायदा पुट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/x ये वाला आपका आ जाएगा। तो पुट कीजिए आप लॉग एक्स, पुट log x बराबर t डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1/x बराबर dt/dx इस तरफ लेते आइए, तो dx/x बराबर dt। तो इसका तो बाबू आप मान निकाल लीजिए, निकालिए, क्या निकालिए, dt/log x यानी कि t पे पावर m हो गया, और ऊपर भेजिएगा तो माइनस m हो जाएगा, यानी कि i बराबर t पे पावर -m+1 बाय -m+1 प्लस c। तो i बराबर t आपका है log x, यानी कि log x पे पावर -m+1 बाय -m+1 प्लस आपका हो गया c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो अच्छा इसको एलिटर से भी मैं बता देता हूं, हाँ एलिटर से देखिए बेहतर होगा। एलिटर i बराबर dx/x log x पे पावर m, जिसको आप पुट कर रहे हैं उसको लिखिएगा और उसी को d में घुसाइएगा। तो बाबू आपका i बराबर d में घुसा दीजिए log x, क्योंकि आप इसी को पुटिएगा, और log x पे पावर m। लेकिन एक बार जरूर वेरीफाई कीजिए, जैसे log x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/x ये वाला आ गया। अब देखिए तो कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx/x पे पावर m, यानी कि x पे पावर आपका -m+1 बाय -m+1, और अब बाबू आपका हो जाएगा log x पे पावर -m+1 बाय -m+1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, i बराबर x/9 - 4x² और आपका है dx। तो इस चीज को इंटीग्रेट कीजिए, तो नीचे वाला पुटिएगा तो x² का 2x, यानी कि x तो ऊपर वाला मिल जाएगा ना, तो नीचे वाला पुट कीजिए, पुट 9 - 4x² बराबर t डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 9 का 0 -4 बाहर, x² का 2x तो -8x बराबर dt/dx इस तरफ लेते आइए, तो x dx बराबर dt बाय हो गया -8। और अब देखिए बाबू आपका क्या हो जाएगा, तो i बराबर x dx इसका मान आप निकाल लीजिए, निकाल लिए हैं dt बाय -8, तो dt बाय -8 बटे में इसको आपने t लिया है, ये आपका हो गया t। तो i बराबर -1/8 बाहर dt बाय t, तो i बराबर -1/8 और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, यानी कि log mod t प्लस c, i बराबर -1/8 log mod t, और t आपने लिया है 9 - 4x², तो 9 - 4x² प्लस c, और यही आपका हो गया बाबू आंसर। और इस चीज को मैं एलिटर से भी आपको बता दूं, x/9 - 4x² dx, जिसको आपको पुट करना है उसको d में घुसाइए और उसी को लिख दीजिए, d में घुसा दीजिए 9 - 4x² और 9 - 4x² आप लिख दीजिए। एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए, 9 का 0 -4x², इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x² का 2x, तो 4 दूनी 8 -8x, जबकि यहाँ पर अकेला x था, तो -8 फालतू का या गुना में उससे भाग दे दीजिए, तो बाबू आप जो है -1/8 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx/x बराबर log mod x, कहने का मतलब है कि i बराबर -1/8 log mod x
x के जगह पे 9 माइनस 4x स्क्वायर है, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर हो गया प्लस आपका c, और यही बाबू हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। e पे पावर 2x प्लस 3 इसे इंटीग्रेट करना है। आप जानते हैं कि e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, तो यहां पर भी वही हो जाएगा e पे पावर 2x प्लस 3, लेकिन x के कोफिशिएंट से आपको भाग दे देना है। x का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 प्लस आपका हो गया प्यारे बच्चों c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, i बराबर x बाय ई पे पावर x स्क्वायर और आपका है dx। देखिए x स्क्वायर पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने पर तो x आपको मिल ही जाएगा, तो पुट कीजिए, पुट x स्क्वायर बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर का 2x, t का dt बाय dx, तो x dx बराबर आपका हो गया dt बाय 2। समझ गए, x dx बराबर dt बाय 2। और अब देखिए तो बाबू आपका क्या मिल गया, तो अब आपका हो गया कितना, तो x dx इसका मतलब हो गया dt बाय 2 बाय e पे पावर t, यानी कि i बराबर 1/2 बाहर e पे पावर माइनस t, और कितना हो गया तो dt। और अभी मैं यहाँ पे लिखा था e पे पावर x के इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, तो बाबू i बराबर 1/2 e पे पावर आपका माइनस t हो जाएगा बाबू, और आपका क्या है कि t के कोफिशिएंट से आपको भाग दे देना है। t का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से आपको भाग दे देना है, यानी कि i बराबर -1/2 ये बटे में आ जाएगा e पे पावर t प्लस c, यानी कि i बराबर -1/2 e पे पावर t, और t का मतलब हो गया आपका x स्क्वायर, और प्लस आपका बच्चों हो गया c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। होप कि आपको यह समझ में आया होगा। मैं एलिटर से भी बना देता हूं, एलिटर i बराबर देखिए कितना है x बाय e पे पावर x स्क्वायर dx। आप जो है x स्क्वायर को पुट रहे थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x e पे पावर माइनस x स्क्वायर dx। चूंकि आप x स्क्वायर को पुट रहे थे तो उसको लिखिए और उसी को d में घुसा दीजिए, तो देखिए तो आपका क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस x स्क्वायर, समझ गए, और d में बाबू आप घुसा दीजिए, तो d में क्या घुसा दीजिएगा, तो आप घुसा दीजिए x स्क्वायर, समझिए। और अब देखिए इसको एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, तो आपका x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो जबकि यहाँ पर अकेला x है तो 2 आपका फालतू का गुना में आया है, तो आप 2 फालतू का भाग दे दीजिए। और अब जो है कि इंटीग्रेशन e पे पावर x dx बराबर e पे पावर x, यानी कि 1/2 e पे पावर माइनस x स्क्वायर, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, तो आप -1 से भाग दे दीजिए, यानी कि दिख जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्यारे बच्चों i बराबर -1/2, और ये माइनस है तो नीचे लेते आइए प्लस हो जाएगा, तो e पे पावर x स्क्वायर प्लस आपका हो गया c। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए पॉज करता हूं वीडियो, हाँ थोड़ा सा साउंड का दिक्कत है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है कि e पे पावर 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर है, और इसे करना है इंटीग्रेट। तो प्यारे बच्चों देखिए आप किसको पुट कीजिएगा ताकि आपका दूसरा फंक्शन आ जाएगा। जैसे यदि आप 10 इनवर्स x को पुट कीजिएगा और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाता है, ये वाला आपको मिल जाएगा। तो आप पुट कीजिए 10 इनवर्स x को, तो लिखिए पुट 10 इनवर्स x बराबर t,
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी का dt बाय dx इस तरफ लेते आइए, तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया dt। प्यारे बच्चों आप देखिए आई बराबर, तो e पे पावर t और ये पूरा भाई साहब मिलके आपका हो गया dt, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, यानी कि e पे पावर t प्लस c, तो i बराबर e पे पावर t और t आपका है टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x प्लस आपका हो गया c, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। मैं आपको एडिटर से भी बताता हूं, दिक्कत क्या है कि आप पढ़ते हैं प्रभाकर सर के पास, और ये जो है ना कि कई सारे मेथड से बनाते हैं, आइए उससे भी देख लीजिए। एडिटर i बराबर e पे पावर टेन वर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका है dx। आप पुट रहे थे टेन वर्स एक्स को, तो जिसको पुटिएगा आपको वो लिखना है और उसी को d में घुसाना है, यानी कि i बराबर e पे पावर टेन वर्स x और d में घुसा दीजिए आप टेन वर्स x, लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। तो टेन वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल वेरीफाइड हो गया, और अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, e पे पावर x dx बराबर e पे पावर x, तो i बराबर e पे पावर बाबू टेन वर्स x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। आंसर सेम है, बस फर्क यही है कि बहुत ही शॉर्ट में हो जाता है। ठीक है, आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये e पे पावर 2x माइनस 1 बाय e पे पावर 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है, तो आप इसे इस प्रकार से कीजिए, i बराबर e पे पावर x इंटू e पे पावर x माइनस 1 e पे पावर x इंटू e पे पावर x प्लस 1 dx लिख दीजिए, क्योंकि e पे पावर x और e पे पावर x बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, तो पावर तो 2x ही हो जाएगा। और अब बच्चों e पे पावर x को आप बाजू में ले लीजिएगा, तो i बराबर e पे पावर x कॉमन तो है तो निकल जाएगा, और यहां पर नहीं है तो ये भाई साहब बटे में आ जाएगा, यहां पर भी e पे पावर x बाजू में है तो निकल गया, और नहीं है तो बाबू आपका ये बटे में हो गया। और अब प्यारे बच्चों ये आपका कट के बर्बाद हो गया, तो देखिए तो i बराबर क्या मिल गया, e पे पावर x माइनस, इसको ऊपर लेके जाएगा तो e पे पावर माइनस एक्स हो जाएगा, e पे पावर माइनस एक्स बाय e पे पावर x, और ये भी e पे पावर माइनस एक्स और आपका dx। और अब देखिए कि अब यदि आप नीचे वाला पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, कैसे पुट करके डिफरेंशिएट कीजिए, e पे पावर x का e पे पावर x और e पे पावर माइनस एक्स का माइनस e पे पावर माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि आपको नीचे वाला पुट करना है, पुट e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस एक्स बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e पे पावर x का e पे पावर x, e पे पावर माइनस x का e पे पावर माइनस x बराबर dt बाय dx। कहने का मतलब है कि e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x dx बराबर आपका हो गया dt। अब देखिए तो बाबू आपको i बराबर क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ये पूरे भाई साहब के जगह पे आपका हो गया dt, ठीक है, बटे इसके जगह पे t, तो 1/t का कितना हो जाएगा, तो 1/t का log mod t प्लस c, i बराबर log mod t, और t के जगह पे आप e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x लिखिएगा, तो e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x प्लस c, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ गया। यहां पर आप डायरेक्ट में डी में आप इसको घुसा कर बना सकते थे, ठीक है, मान लीजिए कि यहां से इस स्टेप को मैं बनाता हूं, आप जो है ना डी में e पे पावर x माइनस प्लस e पे पावर माइनस x घुसा दीजिए, e पे पावर x
ई पे पावर माइनस एक्स आई बराबर, और अब आपका 1/x का फॉर्मेट हो गया, यानी कि log mod ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस एक्स प्लस सी आप लिख सकते हैं। यानी कि बिना पुट किए भी आप बाबू इसे बना सकते हैं, और आपको यह तरीका सीखना चाहिए, यह तरीका बहुत ही काम का है। हाँ ठीक है बच्चों, और अब मैं कहूंगा कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 मैं लिखता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा SW। ये क्या है, तो I बराबर इंटीग्रेशन ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x बाय ई पे पावर 2x ई पे पावर माइनस 2x dx। देख लीजिए ये यहां वाला फॉर्मेट है, हाँ इसको आप बना लीजिएगा, ये आपका रहा SW। ठीक है बच्चों, और अब देखिए तो मैं क्वेश्चन नंबर बनाता हूं 21। क्वेश्चन 21, I बराबर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और आपका है dx। ठीक है बच्चों, तो बाबू एक चीज देखिए कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन sec स्क्वायर x का आप जरूर जानते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसे sec में बदल लीजिए। तो बाबू क्या हो जाएगा, I बराबर, समझ गए, तो tan स्क्वायर x बराबर कितना जी, तो tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, तब मैं इसे बनाऊंगा। होता क्या है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको इधर भेज दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो I बराबर sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 और आपका हो गया dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पहले मैं लिख देता हूं कि sec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाता है, तो बराबर आपका हो जाता है tan x। तो I बराबर, और यहां पर आपका dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है x। ठीक है, तो ये भाई साहब हो गया tan x, यानी कि tan 2x माइनस 3, और x के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा, x का कोफिशिएंट 2 है तो आप इसे भाग दे दीजिए, और माइनस 1 इंटू dx, तो dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, जो कि मैं आपको कई बार बता दिया हूं। तो यही बच्चों आपका हो गया आंसर। मैं कहूंगा कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग अब sec स्क्वायर 7 माइनस 4x का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो sec स्क्वायर x का कितना होता है 10x। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाता है 10x। तो बच्चों I बराबर कितना हो जाएगा 10 7 माइनस 4x, और x के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा, x का कोफिशिएंट माइनस 4 है तो माइनस 1/4 और प्लस हो गया आपका c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23, I बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपका है dx। और देख लीजिए कि साइन इनवर्स यदि आप पुट करते हैं तो आपका साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो नीचे वाला तो आपका आ ही जाएगा, तो उसी को पुट कर लीजिए। हालांकि आप कहेगा सर ये रूट वाला ज्यादा टेढ़ा है, तो बिल्कुल टेढ़ा है, लेकिन यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला तो नहीं मिलेगा, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो नीचे वाला आपका मिल जाएगा। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो बाबू पुट कीजिए, पुट साइन इनवर्स x बराबर t डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt बाय dx, dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया dt। इस dx को यहां पे लेते आए, तो अब देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये पूरा का मतलब तो नहीं, ये पूरा नहीं, ये पूरा का मतलब समझ गए बाबू, ये पूरा का मतलब dt हो गया,
और इस चीज को आपने t पुट किया है तो t यानी कि t dt, और i बराबर कितना हो जाएगा, t पे पावर 1 है तो 1 जुड़ जाता है तो पावर 2 बटे में 2 प्लस c, तो i बराबर 1/2 और t के जगह पे है साइन वर्स x, यानी कि साइन वर्स x का होल स्क्वायर प्लस आपका हो गया c। ठीक है बच्चों, और मैं इसे एलिटर से भी बना देता हूं। एलिटर i बराबर है साइन वर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप जिसे पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और उसी को d में घुसा दीजिए। साइन वर्स x को पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और उसी को d में घुसा दीजिए। तो i बराबर साइन वर्स x और d में घुसा दीजिए साइन वर्स x। एक बार वेरीफाई कीजिए, साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वेरीफाइड हो गया। फॉर्मेट क्या हो गया, तो x dx यानी कि x स्क्वायर बाय 2, तो i बराबर हो गया साइन वर्स x का स्क्वायर बाय 2 प्लस आपका c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 24, i बराबर 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 6 cos x प्लस 4 sin x, और आपका हो गया बाबू dx। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो पहले तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो i बराबर 1/2 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 3 cos x प्लस 2 sin x, यहां से हम लोग 2 कॉमन ले लिए और आपका हो गया बाबू dx। अब एक चीज देखिए कि आप नीचे वाला पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, बोलिए कैसे, पुट करके डिफरेंशिएट कीजिए। 3 cos x का माइनस 3 sin x डिफरेंशिएशन हो जाएगा और 2 sin x का 2 cos x डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नहीं तो नीचे वाले को पुट कर लीजिए, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x बराबर dt बाय dx, गुना कर दीजिए तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर dt, तो बाबू i बराबर कितना 1/2, इस पूरे का मतलब हो गया dt बाय इस चीज को आपने t माना है, t आपका t हो गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, तो i बराबर 1/2 log mod t प्लस c, यानी कि 1/2 log mod t, t के जगह पे आप लिखिएगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस आपका हो गया बाबू c। ठीक है, इसको हम लोग यदि एलिटर से बनाना चाहें तब कैसे बनेगा, एलिटर से देख लीजिए। एलिटर i बराबर 1/2, इसको पुट करने पर ऊपर वाला आ जाता है तो आप उसको d में घुसा दीजिए, यानी कि 3 cos x प्लस 2 sin x, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिखा ना, अच्छा मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं इसको एलिटर से, यहाँ पे मैं बता दूंगा, यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ पर अट जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इस जगह पे एलिटर तो इतने में बन जाएगा, i बराबर एलिटर। ठीक है, तो i बराबर 1/2, d में घुसा दीजिए इसको, 3 cos x प्लस 2 sin x बाय 3 cos x प्लस 2 sin x, ये 1/x का फॉर्मेट हो गया तो log mod x हो जाएगा, यानी कि i बराबर 1/2 log mod 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। तो एडिटर काफी आसानी से बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसको करना है इंटीग्रेट, समझ गए। तो आइए इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, बल्कि 1 माइनस टेन एक्स को होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि आई बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। और अब देखिए बाबू, अब क्या है कि यदि आप इसको पुटिएगा तो 10 को डिफरेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर तो आ ही जाता है, फायदा हो जाएगा ना आपको। तो पुट कर दीजिए, पुट 1 माइनस टेन एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0 माइनस 10x का सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, गुना कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो आई बराबर कितना बाबू, इसके जगह पे तो माइनस डी टी बाय, ये भाई साहब टी है तो टी पे पावर आपका हो गया 2, समझ गए बच्चों। तो आई बराबर माइनस बाहर, टी पे पावर माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो टी पे पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो आई बराबर यहाँ माइनस 1 बचेगा, तो माइनस इंटू माइनस कैंसिल, और टी पे पावर माइनस 1 तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि 1 बाय टी प्लस सी। कहने का मतलब है कि आई बराबर 1 बाय टी का मतलब 1 माइनस 10x और प्लस आपका हो गया बाबू सी, ठीक है। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है, आई बराबर कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो रूट एक्स को पुट कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बाय 2 रूट एक्स आ जाएगा, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो पुट कीजिए, पुट रूट एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, टी का डी टी बाय डी एक्स, इस तरफ लेते आइए, तो dx बाय रूट एक्स बराबर 2 dt हो गया। तो आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स के जगह टी, और ये पूरे भाई साहब के जगह पे 2 dt, नहीं। तो आई बराबर आपका 2 बाहर, और कॉस का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस का होता है साइन, यानी कि साइन टी प्लस सी, आई बराबर 2 साइन टी, टी का मतलब रूट एक्स प्लस आपका हो गया सी, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। मैं इसको एडिटर से भी बता देता हूं, एडिटर आई बराबर है कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। आप रूट एक्स को पुट कर रहे हैं तो उसको डी में घुसाइए, कॉस रूट एक्स डी में, कॉस रूट एक्स लिखे और इसी को डी में घुसा दीजिए, और एक बार आप वेरीफाई कीजिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, बटे में रूट एक्स तो है लेकिन 2 आपका बटे में फालतू का आ गया, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 से आप गुना कर लीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब फॉर्मेट कितना हो गया, cos x dx बराबर sin x, तो i बराबर 2 sin x के जगह पर रूट एक्स है प्लस सी, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। और पहले तो अब मैं कहूंगा कि इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन 27, अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तो साइन पुटिएगा तो कॉस आएगा, कॉस पुटिएगा तो साइन आएगा, लेकिन टेढ़ा तो साइन है क्योंकि रूट में है, इसी को पुट करना है। तो बाबू जिसको पुट करना है आप उसको लिखिए, मैं इसको डायरेक्ट एडिटर मेथड से बना रहा हूं, समझ गए बच्चों। डायरेक्ट किस मेथड से, तो एडिटर्स में बता रहा हूं। जिसको पुट करना है उसको लिखिए और डी में उसी को घुसा दीजिए,
d में sin 2x लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। और एक बार वेरीफाई कीजिए, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2, तो cos 2x तो है इंटू 2 फालतू का आ गया, 2 गुना में फालतू का आया है, इसलिए आप 2 से भाग दे दीजिए, 2 से आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। देखिए तो अंडर रूट x dx का हो गया, तो ये भाई साहब 2/3 x पे पावर 3/2 होता है, ये मैं आज आपको बताया था शुरुआती दौर में। तो आप क्या क्या आ गया बाबू, i बराबर 1/2, 2/3x, x का मतलब है sin 2x पे पावर 3/2 प्लस c, ये दोनों कैंसिल, i बराबर 1/3 sin 2x पे पावर 3/2 प्लस आपका हो गया c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 28, i बराबर इंटीग्रेशन cos x बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन x और आपका dx, ठीक है बच्चों। मैं इसको भी डायरेक्ट एलिटर से ही बना देता हूं। देखिए तो आप 1 प्लस साइन एक्स पुट के डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 का तो 0 और साइन का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos। तो जिसको पुट रहे हैं उसको लिखिए और उसी को प्यारे बच्चों d में घुसा दीजिए। तो i बराबर आपका d में घुसा दीजिए 1 प्लस साइन एक्स, समझ गए, 1 प्लस साइन एक्स, और फिर आप इसको लिख दीजिए। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो dx बाय रूट एक्स, जिसका 2 रूट एक्स आपका इंटीग्रेशन होता है, ठीक। तो बाबू आपका क्या हो जाएगा, तो i बराबर 2 रूट एक्स, लेकिन x के जगह पर आपका 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस आपका हो गया साइन एक्स प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। आप जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट एडिटर वाला से बना रहा हूं ना, आप इसे पुट करके भी बना लीजिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। तो 29, क्वेश्चन 29, i बराबर इंटीग्रेशन cot x इंटू लॉग sin x dx, ठीक। तो टेढ़ा क्या है, लॉग वाला है, इसको पुट कीजिए, पुट log sin x बराबर t, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log x का 1/x, x के जगह पे है sin x, और फिर sin x का cos x बराबर dt बाय dx, cos बाय sin, cot x बराबर dt बाय dx, गुना कर दीजिए, तो cot x dx बराबर dt। तो देखिए बाबू i बराबर कितना हो गया, log sin x को t आपने लिया है और cot x और dx मिलके आपका हो गया dt, यानी कि i बराबर t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो i बराबर 1/2 और t आपका है log sin x का स्क्वायर प्लस c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30, i बराबर इंटीग्रेशन sin x बाय 1 प्लस cos x और आपका है dx। तो प्यारे बच्चों मैं इससे डायरेक्ट एलिटर से ही बनाता हूं, जैसे देख लीजिए, यदि आप नीचे वाला पुट करते हैं तो 1 का 0 और cos का माइनस साइन, माइनस का फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं है। तो i बराबर जिसको पुट कर रहे हैं आप उसको लिखिए और उसी को आप घुसा दीजिए d में, और एक बार वेरीफाई कीजिए, जैसे 1 का 0, cos का माइनस साइन, यहाँ पर अकेला साइन है, तो आप क्या कीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए। और प्यारे बच्चों ये फॉर्मेट हो गया आपका dx बाय x, जिसका इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो i बराबर माइनस log mod x, x के जगह पे 1 प्लस cos x प्लस आपका हो गया बाबू c, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, तो बाबू यदि 1 प्लस कॉस एक्स को पुट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 का 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा, यानी कि साइन एक्स तो आएगा। आप नीचे वाले को पुट कीजिएगा, तो जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसा दीजिए। तो आई बराबर प्यारे बच्चों आप डी में घुसा दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स और फिर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार वेरीफाई कीजिए, 1 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जबकि यहां पर अकेला साइन एक्स है, माइनस का फर्क पड़ा, माइनस बाहर, क्या फॉर्मेट हो गया, तो डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा जी, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो माइनस 1 बाय एक्स। तो आई बराबर माइनस और माइनस 1 बाय एक्स, एक्स के जगह पे 1 प्लस कॉस एक्स है प्लस सी, तो बाबू 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, आई बराबर 1 बाय 1 प्लस कॉट एक्स और dx। तो इसमें कॉट एक्स को साइन और कॉस में बदल दीजिए, तो आई बराबर कितना जी, इंटीग्रेशन 1 बाय कॉट एक्स को कॉस बाय साइन कर लीजिएगा, तो आपका 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स dx, यानी कि आई बराबर 1 बाय, यहां पर बाबू साइन एक्स एलसीएम, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx हो गया। आई बराबर साइन एक्स पलटी मार दीजिए तो ऊपर चला जाएगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। हालांकि इस टाइप का एक सवाल मैं आपको एग्जांपल में बताया था, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, तो अब मैं आपको बताया था कि जो नीचे है उस चीज को ऊपर लिख लीजिए, जैसे नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर भी आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिए, समझ गए। और एक बार अब इसको आप माइनस में लिख दीजिए, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। देखिए क्या क्या हुआ, यहां पर बीच में चिन्ह दे दीजिए आप प्लस का, तो कॉस प्लस में कॉस माइनस में कट गया, खत्म हो गया। साइन प्लस साइन 2 साइन हो गया, जबकि यहां पर अकेला एक साइन था, इसीलिए आप बाबू 2 से भाग दे दीजिए। अब अलग अलग कर दीजिए इसको, आई बराबर 1 बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx प्लस 1 बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये दोनों बाबू कट गया, तो आई बराबर 1 बाय 2 एक्स, सिर्फ dx बच गया, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है प्लस 1 बाय 2। यहां पर बाबू एक चीज देखिए कि आप नीचे वाला पुटिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, बोलिए कैसे, साइन का आपका कितना जी, कॉस, अब कॉस का माइनस साइन, माइनस का फर्क पड़ेगा, समझ गए बाबू। तो आप क्या कीजिए, डी में घुसा दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे भी लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक बार वेरीफाई कीजिए क्या हो रहा है, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, माइनस का फर्क पड़ रहा है ना, तो आप उस माइनस को क्या कीजिए, तो उस माइनस को आप लिख लीजिए बाहर। और ये अब कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया dx बाय एक्स बराबर लॉग मॉड एक्स का, ना जी, लॉग मॉड एक्स का। तो प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा, आई बराबर 1 बाय 2x माइनस 1 बाय 2 लॉग मॉड एक्स, एक्स के जगह पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सम कांस्टेंट c, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसी तरह से है, कॉट की जगह 10 है, इसको आप बना लीजिएगा, तो मैं सिर्फ लिख देता हूं, यह आपका रहेगा SW क्वेश्चन 33 आई बराबर 1 बाय 1 माइनस 10x dx। प्यारे बच्चों ये आपका रहा SW, ठीक है।
चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब हम लोगों को बनाना है √10x बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए बाबू यहां पर क्या है कि टेढ़ा तो आपको क्या दिख रहा है √10x, और यदि 10x को पुट कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स तो है नहीं, इसीलिए ऊपर और नीचे आप सेक स्क्वायर एक्स से गुना कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो I बराबर √10x, 10x को पुटिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, नहीं है तो ऊपर और नीचे हम क्या किए बाबू, तो गुना कर दीजिए। ठीक है, आइए तो अब देखिए क्या मिल गया, इंटीग्रेशन √10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पावर इससे खत्म, साइन बाय कॉस आपका हो जाएगा 10, यानी कि I बराबर √10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय 10x dx। अब ये ऊपर √10x नीचे 10x से कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय √10x, और आपका प्यारे बच्चों हो गया dx। अब आप पुट कीजिए किसको, 10x को, तो पुट 10x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बाबू 10x का डिफरेंशिएशन कितना, सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाय dx, कहने का मतलब है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो I बराबर देखिए तो ये पूरे भाई साहब कितना हो गया, dt हो गया, dt बाय √10x को आपने t लिया है तो आपका t हो गया, और आप जानते हैं कि dx बाय √x बराबर 2√x होता है, I बराबर 2√t प्लस c, यानी कि I बराबर 2t, तो बाबू t आपका कितना है, तो t आपका है 10x, तो √10x प्लस c, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। क्वेश्चन 35, I बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस log x पर पावर 2 बाय x, और आपका हो गया dx। अब एक चीज देखिए, यदि आप इसको पुट कीजिएगा तो 1 का 0 और log x का 1 बाय x नीचे वाला आ जाएगा, इसीलिए जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और बाबू उसी को d में घुसाइए, यानी कि इस प्रकार से 1 प्लस log x इसको लिख दिए और इसी को आप घुसा दीजिए d में, और एक बार जरूर वेरीफाई कीजिए, 1 का 0 log x का 1 बाय x बिल्कुल वेरीफाई हो गया। और देखिए प्यारे बच्चों इसका फॉर्मेट क्या है, तो इसका फॉर्मेट हो गया x स्क्वायर dx, यानी कि x क्यूब बाय 3। समझिए इसका फॉर्मेट x स्क्वायर dx का हो गया, कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 1 बाय 3 x पे पावर 3, तो x के जगह पे 1 प्लस log x, यानी कि 1 प्लस log x पे पावर 3 प्लस c, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों x प्लस 1 इंटू एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय x को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको आप अलग अलग कर लीजिएगा, तो ये आपका कट के 1 हो जाएगा, x कट के 1, और ये कीजिएगा तो आपका 1 बाय x और x प्लस log x का होल स्क्वायर,
और बाबू हो गया dx। अब देखिए यदि आप इसको पुट करते हैं तो ये वाला आ जाएगा, बोलिए कैसे, x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो जिसको पुट करते हैं उसको आप लिखिए और d में आप उसी को घुसा दीजिए। तो प्यारे बच्चों i बराबर हो गया x प्लस log x का होल स्क्वायर और d में आप उसी को घुसा दीजिए। लेकिन एक बार वेरीफाई कीजिएगा, x का 1 log x का 1/x बिल्कुल सही है। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, x स्क्वायर dx x³/3 होता है, यानी कि i बराबर 1/3 x के जगह पे x प्लस log x पे पावर 3 प्लस बच्चों आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 37, i बराबर है x³ फिर साइन tan इनवर्स x पे पावर 4 बाय 1 प्लस x पे पावर 8 और आपका है dx। ठीक है, और तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कीजिए आप कि tan इनवर्स x पे पावर 4 को पुट कीजिए, पुट tan इनवर्स x पे पावर 4 बराबर t। तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स x का कितना 1/1 प्लस x², x के जगह पे है x पे पावर 4, समझ ली। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस x² और x के जगह पे x पे पावर 4 बराबर प्यारे बच्चों dt बाय, बल्कि साथ में एक चीज और होगा, क्या होगा कि अब फिर x पे पावर 4 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना 4x³ बराबर dt/dx, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो x³/1 प्लस x पे पावर 8 dx, ये 4 इस तरफ गुना में है तो बाबू इधर आएगा तो आपका हो जाएगा भाग। तो कहने का मतलब है कि i बराबर इंटीग्रेशन, देख लीजिए ये और ये मिलके आपको dt/4 और ये भाई साहब साइन और इसके जगह पे आपने t लिया है dt/4, तो बाबू 1/4 बाहर साइन t का माइनस cos t प्लस c, यानी कि i बराबर -1/4 cos t और t के जगह पे आपका हो गया tan इनवर्स x पे पावर 4 प्लस c, और बाबू यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो बाबू इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब आपका लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग बनाकर सेशन को खत्म कर लेते हैं। तो इसमें देखिए बाबू आपका क्या है कि देखिए नीचे वाला पुट करने से ऊपर वाला आ जाएगा, बोलिए कैसे, x पे पावर 10 का 10 x पे पावर 9 और a पे पावर x का a पे पावर x log a ऑन द बेस e। इसीलिए आप क्या कीजिए कि नीचे वाले को d में घुसा दीजिए और फिर नीचे वाले को आप लिख दीजिए। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया आपका dx/x का इंटीग्रेशन, ये log mod x होता है बाबू, तो ये आपका कितना हो जाएगा, i बराबर log mod x, x के जगह पे x पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर x प्लस c। और प्यारे बच्चों देख लीजिए कि आपका